वॉल्यूम्स यूजिंग क्रॉस सेक्शन में हमारे आगे वाले टॉपिक पर देखेंगे जो है सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन होता क्या है। तुम इधर देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन तो लिखी हुई है, सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ प्लेन रीजन अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन। इन इट्स प्लेन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो देखते ही दिखेगा कैसे। अगर समझ लो मेरे पास एक प्लेनर रीजन है कुछ इस तरह से, एक रेक्टेंगल है, लेंथ एल है, ब्रेड्थ इसकी बी है, ठीक है। एंड मैं क्या बोलता हूँ, नहीं ये एक एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से समझ लो, चलो एक्स एक्सिस से समझ लो, और मैं इसको घुमा रहा हूँ इसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो मुझे ये कैसे दिखने वाला है ना, ये था तुम्हारा एक्सिस, ये मुझे कुछ अब इस तरह से दिखेगा, एक सिलेंडर की तरह दिखने वाला है मुझे। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल को घुमा रहा हूँ, ठीक है, एक रेक्टेंगल को घुमाऊंगा तो मुझे एक सिलेंडर मिल जाएगा, एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम मिलने वाला है। वही चीज़ अगर समझ लो कि तुम्हारा एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स तुम्हारी लाइन है, यही मैं अगर मैं घुमा रहा हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो ये मुझे किस तरह से दिखने वाला है। और ये सिर्फ लाइन नहीं है, मतलब समझ लो ये एक पूरा प्लेनर रीजन है, ठीक है, जिसका जो ऊपर का जो ये है हाइपोटेनस वाला पार्ट है, ये y इज इक्वल टू एक्स है। तो अगर मैं इसको घुमाने वाला हूँ तो मुझे क्या दिखने वाला है ना, ये लाइन तो दिखेगा ही मुझे, बट मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक कोन मिलने वाला है मुझे। अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में देखूंगा तो मुझे कोन मिलेगा, वही रेक्टेंगल को घुमाकर या स्क्वायर को भी घुमाऊंगा तो मुझे एक सिलेंडर मिलने वाला है। यही सारी जो चीज़ है वो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड जो जनरेट करते हैं हम एक प्लेनर रीजन को रिवॉल्व करके। अगर तुम देखोगे यहाँ पर इधर लिखा है अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन, ठीक है, इसी प्लेन पर कोई भी एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाऊंगा तो वो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन होगा। बट मैंने अभी तक तो कैसे एक फिक्स्ड एक्सिस लिया है जो पूरे एक साइड से गुजर रहा है, ठीक है। तुम देखोगे कि रेक्टेंगल के भी साइड से गुजर रहा है एंड इधर तो जो ट्रायंगल है इसके भी साइड से गुजर रहा है। बट अगर समझ लो मेरा एक एक्सिस है कुछ इस तरह से, अगर समझ लो ये तुम्हारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये तुम्हारी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ऊपर रख दी, तो थोड़ा इसको ऊपर रख दिया एंड अब मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घूमूंगा, ठीक है। अब इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने का कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है ना, मुझे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा। समझ लो एक सिलेंडर है, उतनी अच्छी ड्राइंग की नहीं मैंने। एंड फिर यहाँ पर कैसे मिलेगा, इतना बड़ा तो होल नहीं है, छोटा ही होल है, इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का लाइन, बीच का जगह जो तुम्हें दिख रहा है बीच में, ये पार्ट हॉलो रहने वाला है, ठीक है, जहाँ पर मैंने ना अभी शेड करा है ना, ये पार्ट तुम्हारा हॉलो रहने वाला है। तुम एग्री करते हो कि अगर मैंने एक रेक्टेंगल को ऐसे एक्सिस में घुमाया, ठीक है, जहाँ पर इधर कुछ तो एक ना डिस्टेंस रह जाए, ठीक है, कुछ ऐसा मैंने घुमाया, या मैं समझ लो कुछ ऐसा घुमा रहा हूँ, या यही वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो तभी भी मुझे कुछ तो एक गैप मिल जाएगा, ठीक है। ये भी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन को तो खराब नहीं की कि कोई अलग एक्सिस कोई अलग प्लेन पर तो नहीं लेके गए, सेम ही प्लेन पर हमने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लिया, तो ये भी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसका बस वॉल्यूम ढूंढना है। तो ऐसे टाइप का जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है जिसमें हमें एक होल मिल जाता है, जिसमें हमें एक हॉलो रीजन मिल जाता है जहां पर सॉलिड का पार्ट नहीं होता है, तो इसको हम वॉशर मेथड से ढूंढते हैं। एंड ऐसे जो फुल फिल्ड सॉलिड है, जैसे तुम्हारा ये सिलेंडर हो गया, जैसे तुम्हारा ये कोन हो गया, ठीक है, तो ये सबको हम डिस्क मेथड से सॉल्व करते हैं, हम देखेंगे, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो डिस्क मेथड देखेंगे। डिस्क मेथड देखने के लिए मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा एक सिलेंडर बन गया था, ठीक है, एक रेक्टेंगल घुमाकर मुझे एक सिलेंडर मिल गया था। अभी हम अगर मेथड ऑफ स्लाइसिंग पर जाएंगे, हमने क्या देखा था, वॉल्यूम जो होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डी एक्स, ए से बी तक, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। अब समझ लो कि मैंने एक प्लेन मारा, ठीक है, जैसा मैं प्लेन मारा था वैसे ही मैं प्लेन मारा, और मुझे इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिलने वाला है, एक सर्कल मिलेगा। सेम अगर मैं यहाँ पर प्लेन मारूंगा तभी भी मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। यही चीज़ मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल जा रहा हूँ। अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया मारा कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ कोन पर मैंने मारा, यहाँ पर भी मुझे एक सर्कल मिलेगा, यही मैं आगे जाकर करूँगा तभी भी मुझे सर्कल मिलेगा।
मेरा कहने का मतलब क्या है ना, जब भी तुम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन पर देख रहे हो, ठीक है, जब भी तुम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से कोई सॉलिड बना रहे हो तुम, तभी तुम जब प्लेन पास करने वाले हो तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा एक सर्कल मिलने वाला है, हमेशा एक सर्कल मिलने वाला है। तुम देख सकते हो ना, कोई भी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। जैसे हमारा आगे क्वेश्चन आने वाला है, वो होने वाला है कि लाइक y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व रहता है ना उसका। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो कैसा दिखेगा, तो अगर मैं इसे भी एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो कैसा दिखने वाला है, ये तो वो कर्व हो गया, एंड ये कुछ 3 डायमेंशनल में कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे, ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे दिख जाएगा। तो अगर यहाँ पर भी एक प्लेन पास करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर भी एक सर्कल ही दिखने वाला है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में मेन पॉइंट क्या है कि जब तुम एक सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, एक प्लेनर रीजन को रिवॉल्व करके एक सॉलिड बनाते हो, तब तुम एक प्लेन पास करोगे तो तुम्हें एक सर्कल मिलने वाला है। और एक सर्कल का हमको एरिया पता है क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होने वाला है, सिंपली तुम्हारा पाई इंटू आर स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। एंड ये आर जो है, ये अब देखना पड़ेगा तुम्हें क्या है। तो ये भी सिंपल चीज़ है कि आर तुम ढूंढ सकते हो, लाइक क्या करना है तुम्हें, बस तुम्हें एक रेडियस मैच करानी है इसकी। एंड जैसे जैसे तुम्हारा एक्स बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे देखो तुम्हारा रेडियस जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो रेडियस क्या होने वाला है ना तुम्हारा, जब तुम एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जब तुम इस एक्सिस के अबाउट घुमाने वाले हो, तो रेडियस तुम्हारा एक फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। यही चीज़ समझ लो कि मैंने एक रखो, समझ लो एक रेक्टेंगल रखा था यहाँ पर, और इसको मैं वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। तो ये मुझे कैसे दिखने वाला है, ये मुझे कुछ दिख जाएगा इस तरह से, एक सिलेंडर दिखेगा मुझे वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये पूरा प्लेनर रीजन है, खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ रीजन है। तो मैं घुमाऊंगा तो मुझे वाई एक्सिस के अबाउट सिलेंडर दिख जाएगा। अब मेरे को एक प्लेन मारना है तो मैं एक प्लेन मारूंगा, मैं देखूंगा ये तो एक सर्कल है जैसे मैंने बोला था, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ए ऑफ एक्स नहीं आएगा इसमें, ए ऑफ वाई आएगा, क्योंकि वाई के साथ वेरी करने वाला है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो है तुम्हारा फिक्स्ड, लाइक अगर तुम जो भी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, बस उसका रेडियस जो है, उसका रेडियस तुम्हें फाइंड आउट करना है, एंड तुम उससे एरिया ढूंढ सकते हो। एंड जब तुम एरिया ढूंढ लोगे तब तुम वॉल्यूम ढूंढ सकते हो। कैसे, कि वॉल्यूम को तुम क्या लिख लोगे, लाइक अगर तुम एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हो रोटेशन, ठीक है, तो तुम वॉल्यूम क्या लिख लोगे, इंटीग्रल ऑफ ए ऑफ एक्स डी एक्स रहता था, जो तुम्हारा आ जाएगा पाई आर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 लाइक ए से बी तक, ठीक है, जितना भी तुम्हारा लिमिट्स है। तो आई होप तुम्हें समझा होगा कि हम क्या रहे इस चीज़ में। जब तुम ऐसा टाइप का कैसा चला गया, हाँ, ऐसे टाइप का तुम सॉलिड देख रहे हो जिसमें कोई होल नहीं है, जिसमें कोई गैप नहीं है, तो यही मेथड को हम डिस्क मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो यही है कि जब तुम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से एक प्लेन मारोगे तो तब तुम्हें एक सर्कुलर रीजन मिलेगा, सर्कुलर रीजन मिला तो तुम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, पाई टाइम्स उसका रेडियस का स्क्वायर। रेडियस तुम ढूंढ सकते हो, कैसे ढूंढोगे तुम, कि वो फंक्शन ऑफ एक्स मिल सकता है, फंक्शन ऑफ आई मिल सकता है तुम्हें, तो वो तुम एक्सिस, जिस तरह से कौन से एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वैसे तुम ढूंढ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं, वॉशर मेथड, जो था हमारा ऐसे टाइप के सिलेंडर्स के लिए नहीं, सॉरी, ऐसे टाइप ऑफ सॉलिड्स के लिए, जिसमें एक हल्का सा जगह बच जाता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो तुमने देखा था कि मुझे कैसा दिखने वाला है, एक 3 डायमेंशनल सॉलिड तो दिखेगा ही, बट उसके बीच में एक जगह रह जाएगी। तो इतना ही जगह हम दिखाते हैं, इसमें बीच में एक जगह रह जाएगी, जो मैंने मार्क किया है वो उसका एम्प्टी स्पेस है बीच में। इसमें हम क्या करेंगे ना, ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि लाइक अगर समझ लो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है ना, तब जाकर ऐसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें हम मान लेंगे कि एक तो ये पूरा सॉलिड था, ठीक है, एक तो ये पूरा बॉटम तक टच कर रहा था, इसको कैसे कराएंगे कि मतलब हम इसको एक्सटेंड करा देंगे नीचे तक, ठीक है, नीचे तक एक्सटेंड करा देंगे। और मैं क्या बोलता हूँ ना, इसका जो है रेडियस जो है वो आर ऑफ एक्स है, कैपिटल आर ऑफ एक्स है। अब तो तुम देख सकते हो कि मतलब इधर तो हर जगह कांस्टेंट दिख रहा है, बट अगर समझ लो कुछ इस तरह से ग्राफ रहता तुम्हारा, ठीक है, मैं इधर रब कर देता हूँ, कुछ इस तरह से तुम्हारा ग्राफ रहता अगर, तो ये दिखता ना तुम्हें कि ये जो है एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये जो लेंथ है तुम्हारी, रेडियस की जो लेंथ है ये तुम्हारी बढ़ते जा रही है, ठीक
ठीक है, तो इसलिए मैं आर ऑफ एक्स से डिनोट करता हूँ इस चीज़ को। एंड मैं क्या करता हूँ ना कि जो एक और ग्राफ बनाता हूँ, एंड जो नीचे का पार्ट था, नीचे का जो खाली पार्ट था वो भी मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, नीचे का जो खाली पार्ट, एंड इसका जो लेंथ है ये क्या आ जाएगा तुम्हारा स्मॉल आर ऑफ एक्स। ठीक है, इसका जो हाइट है वो तुम्हारा आ जाएगा स्मॉल आर ऑफ एक्स। मेरे को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या चाहिए, मुझे ये वाला वॉल्यूम चाहिए रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने पूरा एक्सटेंड करा था ना, ठीक है, ये पूरा जो वॉल्यूम था, पहले इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर दूंगा, जो आ जाएगा मेरा इंटीग्रल ऑफ पाई आर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लिमिट अभी रहने देते क्योंकि दोनों का लिमिट सेम ही होने वाला है, लाइक ए से बी तक ही होने वाला है। ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, चलो लिख भी लेते हैं। इसका क्या वॉल्यूम होगा ना, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए सी बी पाई स्मॉल आर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है मुझे रिक्वायर्ड वॉल्यूम तो ये है, तो मैं दिस माइनस दिस कर लेता हूँ। ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है, ये क्या है, ये छोटा वाला वॉल्यूम है। अगर मैंने दिस वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम कर दिया तो मुझे ये जो हॉलो सिलेंडर जैसा तुम्हें दिख रहा है अंदर से, उसका वॉल्यूम तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं ना रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या बोल सकता हूँ, वी रिक्वायर्ड जो है वो मेरा है इंटीग्रल ए से बी पाई आर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर एक्स स्क्वायर होल डी एक्स। तो ये जो है, ये तुम्हारा जो मेथड है, इसको हम वॉशर मेथड बोलते हैं। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। मैं तुम्हें फिर से समरी दे दूंगा ये चीज़ों का कि डिस्क मेथड में हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस हम एक रेडियस ढूंढ रहे हैं, रेडियस मिल गया हम वॉल्यूम ढूंढ लेंगे, जैसे कि हमने मेथड ऑफ स्लाइसिंग में किया था उसी हिसाब से। रेडियस मिल गया तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, क्योंकि सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन में हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें सर्कल मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें रेडियस ढूंढना इंपॉर्टेंट है। डिस्क मेथड सीधे। वॉशर मेथड में क्या करेंगे, दो बार हम डिस्क मेथड यूज कर लेंगे। एक क्या कर लेंगे कि पूरा एक सॉलिड के लिए ढूंढ लेंगे, पूरे सॉलिड के लिए, एंड दूसरा क्या करेंगे कि जो छोटा पार्ट था, जो सॉलिड मिसिंग है, हम उसका भी वॉल्यूम ढूंढ लेंगे। दोनों का वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे, दोनों का रेडियस ढूंढकर उसका वॉल्यूम ढूंढेंगे। तो एक वॉल्यूम मिल जाएगा जो पूरे बड़े वाले सॉलिड का रहेगा, दूसरा वॉल्यूम मिल जाएगा जो हमारे हॉलो पार्ट का सॉलिड होने वाला है, वो वाला, एंड फिर हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, इससे हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगी। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। हम दोनों के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही देख लेंगे जो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स तक, जहाँ पर हमारा x का लिमिट जो है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक है। ठीक है, ये हमारा लिमिट है, x इज इक्वल टू 4 तक, हाँ यही लिमिट थी हमारी। तो तुम इमेजिन तो कर सकते हो, ये x इज इक्वल टू 4 तक जा रहा है तो y इज इक्वल टू 2 तक जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट इधर तक जाएगी। मुझे क्या चाहिए कि मैं x एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, x एक्सिस के अबाउट अगर मैं रिवॉल्व करूँगा x इज इक्वल टू 4 तक, मुझे वॉल्यूम क्या मिलेगा उस सॉलिड का, तो इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ये कब है, ये x इज इक्वल टू 4 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो चलो इसका वॉल्यूम ढूंढते हैं। वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे, इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है हमारी 0 से 4 तक, यहीं पर ये सॉलिड लाई कर रहा है, लाइक 0 से x इज इक्वल टू 4 तक ये सॉलिड लाई कर रहा है। और फिर क्या हो जाता था हमारा, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर dx। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस मतलब कोई भी लेंथ हो जाएगी तुम्हारी इधर से। ठीक है, तो रेडियस क्या आने वाला है तुम्हारा, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, सीधा रूट एक्स आ जाएगा तुम्हारा रेडियस, बराबर, क्योंकि लाइक यही तुम्हारा रेडियस है ना, कोई भी पॉइंट पर तुम जाओगे तो तुम्हारा ये रूट एक्स ही तुम्हारा रेडियस आने वाला है। तो रूट एक्स तुम्हारा रेडियस आ जाएगा, तो इधर तुम्हें क्या चाहिए, रेडियस का स्क्वायर चाहिए रहता, तो रूट एक्स का स्क्वायर लिख लेता हूँ, जो तुम्हें क्या देने वाला है, पाई एक्स डी एक्स देगा, इंटीग्रल 0 से 4। यही चीज़ क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 4 तक, और यही तुम 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगा, तो ये आंसर तुम्हें 8 पाई दे देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो होगा इधर ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगा इसके लिए। वो समझ लो कि तुम्हारा एक, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, समझ लो कि तुम्हारा एक लाइक एक ट्राइंगल है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स वाला ट्राइंगल है। ठीक है, और x कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, x जा रहा है तुम्हारा h तक। ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल है,
और तुम घुमा रहे हो एक्स एक्सिस के अबाउट। तुम घुमाओगे तो तुम्हें कैसा सॉलिड देखने वाला है, कुछ इस तरह से तुम्हें सॉलिड दिखेगा, ठीक है, इस तरह से सॉलिड दिखेगा, मीन्स एक कोन दिखने वाला है। तो हम देखेंगे कि जो कोन का हमें एक्चुअल वॉल्यूम पता है, कोन का वॉल्यूम क्या रहता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आई गेस यही रहता है कोन का वॉल्यूम, ठीक है, जहाँ पर आर तुम्हारा रेडियस है, एच तुम्हारा हाइट है। तो चलो देखते कि इसके लिए पॉसिबल है क्या। एंड इस केस में क्या हो गया, हमारा आर इज इक्वल टू एच हो गया ना, क्योंकि मैंने रेडियस वैसा ही सेट किया कि वो हाइट के बराबर हो जाए। लाइक ये एच है तो फिर ये भी तुम्हारा एच आने वाला है इधर इधर जाकर, ऐसा मैंने एक ट्रायंगल सेट करा है, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा तुम्हें। तो क्या करते हैं हम, इसका वॉल्यूम ढूंढने जाते हैं। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिंपली 0 से h तक आ जाएगा, क्योंकि 0 से ये शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू एच तक ये खत्म हो रहा है। एरिया क्या आने वाला है, पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही लेंथ हो जाएगा तुम्हारा, यही लेंथ हो जाएगा, और यही लेंथ क्या है तुम्हारा, y इज इक्वल टू एक्स। तो x क्या है तुम्हारा, रेडियस आ गया इस बार। तो रेडियस का हमें स्क्वायर चाहिए रहता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा होल dx। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई एक्स क्यूब बाई 3, 0 से h तक, और यही क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई एच क्यूब बाई 3। क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ, जब तुम r इज इक्वल टू एच पुट करोगे इस केस में, तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा पाई बाई 3 एच क्यूब। सो आई होप तुम्हें ये समझा होगा। सो चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो दिया हमें एक रीजन है बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड रोटेटेड अबाउट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलो ये रीजन देखते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन पर। पहले y ये x हो गया, और y इज इक्वल टू रूट एक्स मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू 1 वाली पहली लाइन बनाऊंगा, ये तुम्हारी होगी y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन बनाऊंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग मेरे को y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2। इधर क्या आने वाली है, y की वैल्यू 1। इधर क्या आ जाएगी, जब y 1 होगा तो x भी 1 होगा तुम्हारा, और इधर क्या है तुम्हारी x की वैल्यू 4। ये तुम्हें रीजन मिल गया। कॉमन रीजन हमें ढूंढना रहता है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो ये वाला हो गया, y इज इक्वल टू रूट एक्स इधर हो गया, y इज इक्वल टू 1 वाला ये रीजन हो गया, और x इज इक्वल टू 4 वाला ये रीजन हो गया। तो तीनों के लिए ये रीजन कॉमन है, इसलिए हमने पहले रीजन फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारा रीजन है, 2 डायमेंशनल रीजन है पूरा भरा हुआ। इसको हम रोटेट करें किसके अबाउट, y इज इक्वल टू 1 के अबाउट, मीन्स इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा। और तुम इधर देख सकते हो, इधर जो है, इधर हाइट 1 है और इधर भी हाइट 1 है, ये दोनों की हाइट 1 है। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये घूम कर सीधा नीचे वाले बॉटम वाले पॉइंट पर आने वाले, सीधा एक्स एक्सिस पर मीट करेगा। तो ये कैसा दिखने वाला है मेरा, कि इधर रहेगा, इधर एक यूनिट रहेगा, नीचे भी एक यूनिट रहेगा, और ये कुछ मेरा इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मुझे इसी का ही वॉल्यूम ढूंढना है, सेम काम करना है तुम्हें सबसे पहले रेडियस ढूंढना और कुछ नहीं। तो सबसे पहले रेडियस देखेंगे, एंड इसके लिए मैं एक और ड्रॉ करता हूँ फिगर। एंड ये कैसा दिखेगा ना तुम्हें, कि ये इधर ऐसा था, और फिर ये इधर ऐसा था, एंड तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है, तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए, ये तुम्हारी रेडियस बन जाएगी। तो ये कैसे आएगी, समझ लो क्या हो गया कि इस पॉइंट पर मैं देखता हूँ, मैं x डिस्टेंस दूर आया यहाँ से, ठीक है। तो मुझे y एक्सिस पर क्या पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे y एक्सिस पर क्या पॉइंट मिलेगा, y वाला पॉइंट मिलने वाला है पूरा, ये पूरा जो होने वाला है ये पूरा y होने वाला है, ठीक है, ये पूरा y हो जाएगा। अभी इतना डिस्टेंस क्या है मेरा, 1 है, इतना डिस्टेंस क्या है पूरा मेरा y है, और इतना मेरा रिक्वायर्ड है, ये मेरा रेडियस है। तो मैं रेडियस को क्या बोल सकता हूँ ना, रेडियस को नहीं, पहले लिखता हूँ मैं कि 1 प्लस आर इज इक्वल टू वाई, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि y जो है मेरा पूरा लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है इस कलर में तो दूसरे कलर में लिखा था कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मेरा पूरा लेंथ है, वो है y, क्योंकि किसी भी x के करस्पॉन्डिंग चाहूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को y मिलने वाला है, और y की वैल्यू तुम्हें पता है कि क्या आने वाली है, तुम्हारी रूट x आने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ हो गया तुम्हारा रूट x, फिर तुम्हारा ये लेंथ जो हो गया वो 1 हो गया, ये वाला लेंथ y इज इक्वल टू 1 से, तो x एक्सिस से कितना 1 यूनिट ऊपर, एंड
ये जो लेंथ है, जो तुम्हें रिक्वायर्ड रेडियस है, वो तुम्हारी इतनी लेंथ आने वाली है, वो तुम्हारी इतनी लेंथ आ जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है 1 + r इज इक्वल टू वाई, जो तुम्हारा रूट एक्स है। तो आई होप तुम्हें समझा होगा ये चीज़ कि रेडियस हम कैसे निकाल रहे हैं। तो रेडियस जो है मेरा वो क्या आने वाला है, आर ऑफ एक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा मेरा रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और आर ऑफ एक्स ही क्यों चुना है, क्योंकि वही है ना कि एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है बस एक यूनिट ऊपर। तो चलो इसका हम फाइनल आंसर लिख देंगे। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मेरा, एक्स जो जा रहा है मेरा 1 से 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो इधर 1 से 4 लिखता हूँ, फिर इधर लिखने वाला पाई, रेडियस क्या आने वाला है मेरा रूट एक्स माइनस 1, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, इस तरह से दिखेगा। तो चलो इसको सॉल्व कर देंगे। लाइक कैसे दिखेगा पाई, इसको मैं अगर एक्सपांड करूँगा होल स्क्वायर को, तो ये कैसा दिखने वाला है, x फिर +1 एंड फिर नेगेटिव ऑफ 2 रूट एक्स, कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे, और ये होल dx में रहेगा, और वही इंटीग्रल 1 से 4 तक रहेगा। तो ये कैसा दिखने वाला है, पाई इंटू इसका तो x²/2 बनेगा 1 से 4 तक। ठीक है, प्लस ये तो x बनेगा, तो ये सीधा 3 लिख सकता हूँ, 4 - 1, एंड ये जो है इंटू 2 रूट एक्स क्या होता है, x पावर 1/2। तो इंटीग्रल करोगे तो तुम क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा x पावर 3/2 अपॉन 3 × 2, कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कैसा 2 तो पहले से ही है, तो इधर मैं 4/3 लिख लेता हूँ, एंड ये x⁻³ 3/2, कुछ इस तरह से लिखता हूँ, एंड इधर भी लिमिट लग जाएगी 1 से 4 तक। तो इसी को हम नीचे सॉल्व करेंगे। ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, पाई तो बाहर रहेगी, इधर अंदर क्या आने वाला है कि x² मतलब 4² आ जाएगा, तो 16, और -1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 15, तो 15/2 + 3 माइनस इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा 4/3, तो बाहर लिख लेता हूँ मैं, एंड x⁻³ मतलब 4⁻³ 4 क्या है तुम्हारा 2/2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 4 को मैं क्या लिखता हूँ, तो 4⁻³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख रहा हूँ 2/2, तो ये 2/2 हो जाएगा इंटू 3/2, कुछ इस तरह से रहेगा तुम्हारा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा सिंपली आ जाएगा 8। तो पहला चीज़ क्या आने वाला है 8, और माइनस 1⁻³ जो आने वाला है 1। तो मैं 8 - 1 को क्या लिखता हूँ, 8 - 1 हो गया तुम्हारा 7, 4 × 7 क्या आ जाएगा तुम्हारा 28, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड तुम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं ही कर देता हूँ। क्या दिखेगा ये कि इधर लाइक 21 आ जाएगा, 21/2 माइनस 28/3, 7 को कॉमन लेते हैं अपन, तो कैसा दिखेगा तुम्हारा 7 कॉमन 3/2 माइनस 4/3, कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड यही तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आने वाला है, लाइक 9 - 6 / 6 वही आ जाएगा। ठीक है, तो 9 - 6 नहीं, 9 - 8 / 6, कुछ इस तरह से दिखेगा इंटू 7, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7/6 आने वाला है ये चीज़। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7/6 पाई। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। क्या यही आंसर आ रहा है क्या, मुझे भी देखने दो, हाँ भाई आ रहा है। तो आई होप तुम्हें समझा होगा ये क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चंस पर जाते हैं। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है तुम्हारा एक रीजन बाउंडेड बाय y = x² + 1 एंड y = -x + 3, यही है -x + 3, एंड रोटेटेड अबाउट x एक्सिस, इसके अबाउट तुम्हारी रोटेशन है। तो चलो देखते हैं कि ये पहले 2 डायमेंशन में तुम्हें दिखेगा कैसे। y = x² रहता तो ओरिजिन से शुरू होता, बट ये x² + 1 है, तो ये y = 1 से शुरू होने वाला है, यानी एक पैराबोला बन जाएगा तुम्हारा इसी हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ y = -x + 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तुम्हें पहले इसके इंटरसेप्ट देखना होगा। तो जब y 0 है तो तुम्हारा x क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एंड जब x 0 है तो तुम्हारा y क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो y = 3 मैंने समझ लो इधर माना है, एंड x = 3 मैंने समझ लो इधर माना है, तो ये तुम्हें कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रीजन बाउंडेड है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों के बीच में रीजन बाउंडेड हमारा कुछ इधर आएगा, कुछ ऐसा रीजन आने वाला है। तो तुम देख सकते हो कि ये रीजन शुरू हो रहा है इस पॉइंट से,
इस वाले पॉइंट से रीजन शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है इस वाले पॉइंट तक। तो सबसे पहले तुमने रीजन तो आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट चीज़ तुमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक ये रीजन लाई करने वाला है तुम्हारा। तो ये दोनों पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड ये दोनों पॉइंट कैसे मिलेगा तुम्हें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलने वाला है। तो दोनों के वाई वैल्यूज इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 3। तो सॉरी, तो इससे क्या आ जाएगा सॉरी, तो इससे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड इधर -2 इधर प्लस एक्स है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2 इंटू एक्स और -1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारे दो रूट्स आ जाएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू -2 कॉमा 1 पॉजिटिव 1। तो तुम्हारे x के दो वैल्यूज आ जाएंगे। तो चलो इसके करस्पॉन्डिंग तुम y के वैल्यूज ढूंढते हैं। जब x -2 है तो तुम्हारा y क्या आने वाला है, y तुम्हारा आ जाएगा 5। एंड जब तुम्हारा x पॉजिटिव 1 है तो तब तुम्हारा y क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, तो तुम्हारा ये पॉइंट क्या है, तुम्हारा ये पॉइंट जो है तुम्हारा है 1,2 एंड ये पॉइंट जो है तुम्हारा वो है -2,5। तो आई होप तुमने इतना तक तो कर लिया होगा। मेन चीज़ क्या है अभी, अभी हमें घुमाना है, किसके अबाउट घुमाना है, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा। तो ये सॉलिड कैसे दिखेगा ना, मैं तुम्हें बुक में ही दिखाना चाहता हूँ कि ये सॉलिड कैसा दिखने वाला है। तो जब तुम ये चीज़ घुमाओगे तुम्हें ये सॉलिड जो है, तुम्हें जो सॉलिड है कुछ इस तरह से दिखने वाला है तुम्हें। ठीक है, जैसे तुम्हें ग्रीन में ये इमेज दिख रही है वैसे तुम्हें दिखने वाला है जब तुम ये सॉलिड घुमाओगे। तो इसको कैप्चर कर लो अपने दिमाग में। एंड यही तुम्हारा मतलब रीजन आया था ना, ये अपना रीजन आया था। एंड एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से सॉलिड दिखने वाला है। तो चलो इसमें हम वॉशर मेथड यूज़ करने वाले हैं। तुमने देखकर समझ लिया होगा क्योंकि एक हॉलो पार्ट दिखने वाला है तुम्हें सॉलिड में, इस वजह से तुम्हें वॉशर मेथड। तो क्या करेंगे हम कि कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन खींच लो, तुम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो तुम। एंड तुम इसके अबाउट ही तुम ढूंढो कि ये वाला रेडियस कितना है एंड ये वाला रेडियस कितना है। दूसरे पेन से मार्क कर लेता हूँ। तो ढूंढ लो कि ये वाला रेडियस कितना है एंड ये वाला रेडियस कितना है, ये पूरा वाला रेडियस कितना है। तो चलो ढूंढते। तो पहला क्या आ जाएगा, मतलब हमारा कर्व कैसा दिख रहा है कि कुछ इस तरह से तुम्हें दिख रहा है एंड ये कुछ तुम्हें इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, एंड ये कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वी नो दैट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मार लेंगे और पहले देखेंगे कि ये कितना है। एंड एक और स्ट्रेट लाइन मारेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन तो पहले मारा, हम देखेंगे कि ये कितना है। तो दोनों का हम रेडियस ढूंढेंगे। एक बार दोनों का रेडियस मिल गया हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को। तो चलो देखते हैं कि कैसे ढूंढने वाले। पहले वाले का रेडियस क्या आने वाला है मेरा, पहले वाले का जो रेडियस है वो तो सिंपली आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आने वाला है पहले वाले का रेडियस। तो तुम्हारा जो स्मॉल आर था, ठीक है, जो स्मॉल आर था तुम्हारा, स्मॉल आर ऑफ एक्स, वो क्या आने वाला है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस आने वाला है, वो देख के ही समझ रहा है। दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा जो है वो स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है, दूसरा जो है वो स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है। तो दूसरे का भी रेडियस क्या आने वाला है तुम्हारा, एकदम आराम से मैं बोल सकता हूँ दूसरे का भी जो रेडियस है कैपिटल एक्स जो है वो भी मेरा ये वाला लेंथ आएगा। ये वाला लेंथ क्या है तुम्हारा, वाई है। वाई क्या है तुम्हारा, नेगेटिव एक्स प्लस 3। तो तुम्हारा ये चीज़ आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझा होगा कि ये मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ। लाइक मैं इधर भी अगर स्ट्रेट लाइन मानूंगा तो इधर से भी मैं इधर तक जाऊंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू क्या मिलने वाली है, वाई मिलने वाली है, जो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही चीज़ जो बड़ी वाली जो रेडियस है वो भी मुझे वाई मिलेगी, जो होगा तुम्हारा नेगेटिव एक्स प्लस 3। ठीक है, दो कर्व से बना ना ये, इस वजह से दो अलग अलग वाई मिल रही है तुम्हें। तो आई होप तुम्हें समझा होगा कि हम रेडियस देख कैसे रहे। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। बट तुम्हारे मतलब इजी करने के लिए मैं बोलूँगा एक स्ट्रेट लाइन मार दो, तुम सीधा एक स्ट्रेट लाइन मार दो, ये कहाँ पर मीट कर रही है वो तुम देख लो एंड वो तुम्हारी रेडियस हो गई। यही तुम जब मल्टीपल इंटीग्रल सॉल्व करोगे ना, जब तुम डबल या ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करोगे उसमें भी ये जो स्ट्रेट लाइन वाला जो चीज़ है ना ये ज़रूर काम करने वाला है तुम्हें। तो ये थोड़ा आदत लगवा लो स्ट्रेट लाइन मारने का। ठीक है, तो तुम्हें दो रेडियस मिल गया। मैं इसे सॉल्व नहीं करता क्योंकि तुम इसे सॉल्व कर सकते हो ना, ये चीज़ को एक सीधा सीधा इंटीग्रल है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स कहाँ से, ये एक्स पे ही वेरी करेगा, हाँ एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। फिर ये कहाँ से जा रहा है, -2 से, एक्स कहाँ से जा रहा है, -2 से 1 तक जा रहा है ना। ठीक है, तो मैं इंटीग्रल लिख लेता तुम्हारा, ये कर्सर वहाँ कैसे पहुँच गया, -2 से 1 तक पाई ऑफ बड़ा रेडियस कौन सा है तुम्हारा
एक्स प्लस 3 वाला का होल स्क्वायर नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले का होल स्क्वायर होल तुम्हारा dx आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा होल dx इधर लिख लेते हैं, होल तुम्हारा dx आ जाए। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। ये वाला क्वेश्चन भी वॉशर मेथड पर था। ये वाला पहला क्वेश्चन हमने देखा वॉशर मेथड पर। एक और क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हें और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, जो है कि रीजन क्या दिया है। रुक जाओ, थोड़ा और इधर चले जाते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तुम्हारा रीजन क्या दिया क्वेश्चन में, वो दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। लाइन जो दिया है तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन in the first quadrant is revolved about y axis to generate a solid। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है ठीक है, तो हाँ किसके अबाउट घुमा रहे हैं हम, y एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे दिखने वाला है। हमें थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ अब ठीक है। सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल ड्राइंग बनाएंगे। नेक्स्ट चीज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से तुम्हें दिखने वाला है। ऐसे तो नहीं दिखेगा इतना गंदा, अरे यार। और ये ओरिजिन पर मीट कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ दिख रहा है वो दिखेगा तुम्हें y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसको y एक्सिस के अबाउट तुम घुमा रहे हो। तो ये तुम्हारा आ गया सॉलिड। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ और ऐसे दिखाता हूँ कि ये तुम्हारा था y इज इक्वल टू 2x, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा पैराबोला था, इसके अबाउट तुम्हें सॉलिड मिला है, और y एक्सिस के अबाउट तुम रोटेट कर रहे हो। तो तुम्हें एक सॉलिड मिलेगी जिसमें एक हॉलो वाला पार्ट होगा। ठीक है, और यही मैं फिर से तुम्हें बुक में दिखा देता हूँ। यही चीज़, ये तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये तुम्हें सॉलिड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, तुम विजुअलाइज कर सकते हो ये ड्राइंग देख कर। तो तुम्हारा सॉलिड इस तरह से दिख जाएगा, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वॉल्यूम ढूंढना है इस सॉलिड का। कैसे ढूंढेंगे, अभी बताओ कि हम एक्स एक्सिस से घूम रहे थे, इसलिए हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने लाइन मारी। अब हम वाई एक्सिस से घूम रहे, तो हम लाइन कुछ इस तरह से मारने वाले। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है इनका, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ मिला देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, किधर गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। तो ये कहाँ मीट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। x जब 2 होगा तो मेरी y की वैल्यू 4 आने वाली है। तो मैं इधर क्या लिख लेता हूँ, 2,4, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे कि एक लाइन मारेंगे, जो मैंने इधर ऑलरेडी मार चुका है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये लाइन क्यों मार रहे हैं, हमें बस रेडियस ढूंढना है, इस वजह से। तो हमने ये पहली लाइन मार दी, फिर मैं मेरा दूसरा पेन उठा लेता हूँ। हमें पहली वाली ये वाली रेडियस पहचाननी है, दूसरा हमें क्या करना है, ये वाला रेडियस पहचानना है। ठीक है, तो पहला वाला रेडियस पहचानते हैं। पहले वाला मेरा रेडियस जो है वो सिंपली एक्स है, सिंपली एक्स है। तो x क्या है मेरा, y/2। तो मेरा जो स्मॉल ry है, ठीक है, स्मॉल ry, ये क्या आने वाला है मेरा, y/2 आ जाएगा मेरा सिंपली। ठीक है, कि मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर पहुंच रहा है ना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है तुम्हारी, y इज इक्वल टू 2x, एंड ये लेंथ क्या है तुम्हारी, x आने वाली है। तुम कहीं से भी मार सकते हो ये स्ट्रेट लाइन, जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन मारी है, कहीं से भी मार सकते हो तुम, हमेशा तुम्हें y/2 ही मिलने वाला है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि ये चेंज करते जा रहा है ना, इस वजह से। तो तुम्हारी स्मॉल r क्या हो गई, तुम्हारी y/2 होगी। तुम्हारी बड़ी वाली r क्या होने वाली, कैपिटल RY क्या आने वाली, ये देखते हैं। कैपिटल RY कहाँ से जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये भी तुम्हारा x हो गया, बट कौन से ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। तो ये क्या दिखने वाला है तुम्हें, रूट y आने वाला है, ये चीज़। आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मारी, 2 रेडियस ढूंढ लिया मैंने, वही काम किया मैंने। तो इसका भी इंटीग्रल वही आ जाएगा। एक सेकंड, इधर ऊपर स्क्वायर यूज़ किया था ना, हाँ मैंने किया था। तो इधर का भी इंटीग्रल ये आ जाएगा कि वॉल्यूम जो है मेरा क्या आने वाला है, इंटीग्रल ऑफ क्या है मेरा, पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर नेगेटिव ऑफ y स्क्वायर, नहीं सॉरी, y आ जाएगा, सिंपली y आ जाएगा नेगेटिव ऑफ y स्क्वायर बाई 4 होल dy। इंटीग्रल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से
y कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। तो आई होप तुम्हें समझा होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट कि हम डिस्क मेथड में क्या कर रहे हैं एंड वॉशर मेथड में क्या कर रहे हैं। तो चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन और ये लेक्चर बंद कर दें। और तुम्हें अगर और एडिशनल क्वेश्चन चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं मतलब सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय।